तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत, इसको अंग्रेजी में हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जब हम लोग इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूटेगा। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ हो जाएगा 100। ठीक है, 100 यानी प्रत्येक 100। मान लीजिए दोस्तों ये कोई खाने वाला चीज़ है। ठीक है, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत में दोस्तों कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। मान लीजिए ये फुटबॉल है तो ये अपने आप में 100% होगा। कोई खाने वाला चीज़ है तो ये भी अपने आप में क्या होगा? 100% हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और प्रति का मतलब प्रत्येक होता है और शत का मतलब 100 होता है। बस ये आप लोगों को सिंपल याद कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना। पहला नंबर सवाल क्या पूछ देगा? मान लीजिए 25% पूछ देगा। तो अगर हम लोग प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, प्रतिशत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे 100 होता है। तो नीचे क्या कर देंगे? 100 लिख देंगे बट्टा में, और ये 25 को ऊपर लिख देंगे। 25/100 कर देंगे। इसको काट देंगे 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी मेरे प्यारे बच्चों 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जब भी हम लोगों को प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहेगा तो इसको क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिख देंगे। P/Q के रूप में लिख देंगे। देखिए इसको P मान लेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा। 25 दिया हुआ है तो 25 को ऊपर लिख देंगे, ये P के रूप में लिखा गया। और 100, प्रतिशत का मतलब 100 को नीचे लिख देंगे, ये हम लोगों का Q हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/4 हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप लोगों को पूछ देगा 26%, तो आप लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे? 26 को ऊपर लिख देंगे, प्रतिशत का मतलब 100। इसको काट दीजिए, कैसे कटेगा? 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 13/50। ये हो जाएगा आंसर। ये भिन्न में दोस्तों चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। P/Q के रूप में हम लोगों को बदल देना है। अब देखिए, मान लीजिए पूछ देगा आपको 50%। इसको किस प्रकार से बदलेंगे? 50 को ऊपर लिख देंगे, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 को नीचे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 हो गया। ये भी हो गया इस प्रश्न का आंसर। 45% कहेगा। देखिए 45%, इसको क्या करेंगे? 45/100 लिख देंगे। काट दीजिए, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कैसे कटेगा? 5 9 45, 20 25 100, यानी 9/20 मिल गया इस प्रश्न का आंसर। किसी भी प्रकार से ऐसा ही पूछ देगा तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे पूछ देगा आप लोगों को 15%। इसको किस प्रकार से बनाएंगे? 15/100 हो जाएगा। काटिए, 5 दिया 15 और 20 25 100, 3/20 मिला। ये हो गया आंसर। अगला देखिए, मान लीजिए 30% आपको पूछ दिया तो किस प्रकार बनाएंगे? 30/100 कर देंगे। काटेंगे 2 से, 15 दूनी 30 और 50 दूनी 100, फिर कटेगा 5 से, 5 दिया 15, 5 दहाएँ 50। ठीक है, ये हो गया 3/10। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए इसका उल्टा, 3/20 को अगर पूछ दिया जाए, यानी दोस्तों भिन्न को अगर कह दिया जाए कि प्रतिशत में बदलो, तो किस प्रकार से आप लोग बदलेंगे? यहाँ पे देखिए, अगर कह दिया जाए भिन्न को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, पहला प्रश्न दे दिया जाएगा 1/4। तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहे तो क्या करेंगे? अंश में 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? अंश में 100 से गुना कर देंगे। देखिए, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो देखिए ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/4 गुने 100, लेकिन ये 100 ऊपर में गुना है, नीचे नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको काटिए, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 25 चौका 100।
यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 25 मिला, 25%। ठीक है, इसका उल्टा हो गया, हम पहले ही बताए थे। देखिए यहाँ 25% का निकाले थे भिन्न में, तो 1/4 आया था कि नहीं। अब इसका उल्टा पूछ दिया है, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए यहाँ हम लोग हल किए तो 25 मिला। अब देखिए दूसरा अगर पूछ देगा 1/2, तो क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। 1/2 गुने 100, काटिए 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 50%। ठीक है, अब तीसरा मान लीजिए पूछ दिया जाएगा, तीसरा सवाल 1/3। तो सिंपल हम लोगों को क्या करना है, 100 से गुना करना है। 1/3 गुने 100, तो देखिए ऊपर गुना होगा 100, नीचे 3, 100/3 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग पूर्णांक में बदलना चाहेंगे तो बदल जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 33.1/3%। ठीक है, आंसर आ जाएगा 33.1/3। ये काटा हुआ नहीं है, 3 है। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 33.1/3%। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आप लोगों को कह देगा, पूछ देगा 3/20, तो क्या करेंगे, 3/20 को लिख देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 20 एकम 20, 20 पच्चीस 100, इसको गुना कर दीजिए। 3 गुने 5 है ऊपर में, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 15% मिल गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से पूछ देगा प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, या पूछ देगा भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो अगर आप लोगों को इस प्रकार से एग्ज़ाम में देखने को मिले सवाल, तो आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल को पढ़िए, 64/25 को प्रतिशत में बदला जाए तो आंसर क्या मिलेगा। यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया गया है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। 64/25 है, 64/25 है, इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 हो जाता है, 6 चौका 24 और हाथ वाला 1, 25, यानी 256% मिला। ऑप्शन नंबर डी में हम लोगों को नज़र आ रहा है। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों, अगर आप लोगों को पूछ दे 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया 25%, बी में 0.25%, सी में 2.5% और डी में अगर दे दिया गया 0.025%। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो जब भी यहाँ आप लोगों को का नज़र आए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 0.5, उसके बाद बट्टा करेंगे, उसके बाद 20 को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, इस प्रकार से जब भी का यहाँ पे प्रश्न में मिले तो इसी प्रकार से लिखना है। पहले इसको लिख देना है ऊपर में, फिर इसको बट्टा देकर नीचे लिख देना है, फिर 100 से गुना कर देना है। इसको काटिए, 20 से कम 20, 20 पच्चीस 100, इसको गुना कीजिए, 5 पच्चे 25, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगर दोस्तों आप लोगों को पूछ दिया जाए 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऑप्शन मान लिया जाए, दे दिया गया ए में 5%, बी में 2%, सी में 10% और डी में 16.2/3%। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे क्योंकि यहाँ का है। जब भी का रहे तो पहले इसको लिखते हैं, 12 ऊपर लिखा जाएगा बट्टा 3 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। यहाँ 3 दिन पूछ रहा है तो 24 दिया 72 घंटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घंटा दिया हुआ है तो इसको भी हम लोगों को चेंज करना होगा घंटा में। तो यहाँ लिखेंगे 72, यहाँ घंटा में चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसको काटिए, 12 एकम 12, 12 छक 72, ये कटेगा, इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी 50/3 मिला। इसको हल करेंगे, भागा देंगे ना तो मिलेगा दोस्तों हम लोगों को 16.2/3%। ठीक है, यही मिलेगा। ये हो गया इस प्रकार से, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चाहे तो आप इसको भी आंसर
रहने दे सकते हो या इसको लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।